इनके झूठ आपके सामने आएंगे, इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पे हो रही हैं जो कंपल्सिव लायर्स हो सकते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। शायद इन्होंने अपने रिश्ते की नींव भी एक झूठ पर रखी। आपके इनोसेंस का हमेशा से बहुत ज्यादा फायदा उठाया, आपके भरोसे का फायदा उठाया। आंख बंद करके शायद भरोसा किया था आपने इन लोगों पर, लेकिन इस भरोसे को इन लोगों ने तोड़ा। डिवाइन की मर्जी थी कि आपके सामने इनकी सच्चाइयां आए, ताकि आप अपना प्यार, अपनी एनर्जीज कुछ ऐसे लोगों पर वेस्ट करना बंद करें। यस, डेफिनेटली हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ऐसी चीजों की उम्मीद शायद इनसे बिल्कुल नहीं थी। रिश्ते में बहुत ज्यादा करीब हो सकते हैं या आपके, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। क्या थी इनकी एनर्जीज, कौन से ऐसे झूठ इन्होंने आपसे बोले हैं, और साथ में इनका रिएक्शन क्या था जब आपके सामने ये सच्चाई आई और आपने इनको कन्फ्रंट किया। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो सिर्फ उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी इनकी एनर्जीज हैं, कौन से ऐसे झूठ इन्होंने आपसे बोले हैं, इनके रिएक्शंस क्या थे जैसे ही आपने इनको कन्फ्रंट किया है, ये सब के बारे में। ओके, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें और प्लीज बताएं कि कौन से ऐसे सच हैं जो इन लोगों के, हमारे व्यूअर्स के सामने आए हैं, कौन से ऐसे झूठ इन्होंने बोले हैं और इनके क्या रिएक्शंस रहे हैं इस चीज के ऊपर जैसे ही हमारे व्यूअर्स ने इनको कन्फ्रंट किया है इस सच के लिए। ओके, जजमेंट, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ wands, page of cups, five of cups, three of cups, four of wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक में वाओ, डेविल की एनर्जीज और उसके नीचे मून की एनर्जीज। ग्रेट। सो चलिए देख लेते हैं जिन लोगों के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर वो डेट डबल डिजिट में है, उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट में लेकर आए और देखें अगर यहाँ पर रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं एरीज और लियो की हैं, यानी कि मेष एंड सिंह राशि। उसके बाद यहाँ पर टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि वृषभ एंड कन्या राशि। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कैंसर एंड स्कॉर्पियो यानी कि कर्क एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 18, 20, 9, 3, 5, 6, 14, 15, 12, 10, 11, 5, 3 एंड 4। तो यहाँ पर 5 की एनर्जीज और 3 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जैसे कि आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक में ही हमारे पास यहाँ पर डेविल का कार्ड निकला है। क्लियरली ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कंपल्सिव लायर्स हैं,
ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने इस रिश्ते को, जो भी रिश्ता आपके साथ है, उसमें इतने सारे झूठ बोले हैं जो शायद आप कभी भी अपनी लाइफ में भी सोच नहीं सकते थे कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज इनके साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बॉन्डिंग आपकी रही है जहाँ पर आंख बंद करके शायद आपने भरोसा किया। अलग अलग तरीके से यहाँ पर मैं देख सकती हूँ इन्होंने आपको चीट किया है, धोखे दिए हैं, क्योंकि साथ में निकली हैं यहाँ पर मून की एनर्जीज जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि पीठ के पीछे छुरा खोपने के काम, झूठ बोलने के काम, डिसेप्शन, अपने आप को किसी और तरीके से पोर्ट्रे करना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, इस इंसान को बहुत अच्छी तरह से आता था। ये अपनी आदत से मजबूर हो सकते हैं, हर चीज के लिए कंपल्सिव लायर जरूर दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। यस, ये एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर थी, लेकिन यहाँ पर अब ये लोग जैसे ही इनके सच सामने आए हैं, जैसे ही इनका झूठ पकड़ा गया, शायद आज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में एक ऐसे हैं जहां पर डिवाइन के सामने सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज अब इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके से आपको कन्विंस किया जाए कि कैसे इन लोगों ने जो झूठ बोले उनको कैसे कवर अप किया जाए। तो यस, ये वाली एनर्जीज हैं, बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, इनको पता लग चुका है कि अब आप बहुत इजीली बेवकूफ बनेंगे नहीं। और जितने भी इन्होंने झूठ बोले हैं, जिस तरीके से भी अपनी एक इमेज को पोर्ट्रे किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ ये लीड कर रहे थे। कहीं से भी कोई गिल्ट नहीं, कोई रिमोर्स नहीं कि कैसे आपकी लाइफ में ये अलग अलग तरीके के झूठ बोलकर आपका बेवकूफ बनाते रहे। अब यहाँ पर कौन से झूठ इन्होंने आपसे बोले। अब कई बार क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा एक इनोसेंट एनर्जीज में होते हैं, या फिर हम दिल से बहुत ज्यादा साफ दिल के होना, ऑनेस्ट होना, ट्रस्टवर्दी होना, तो हम हर एक को शायद उसी नजर से देखते हैं। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता था कि आपकी एक वीकनेस हो सकती है जहां पर लोगों पर आप जल्दी भरोसा कर लेते हो, या फिर आंख बंद करके इन्हीं पर भरोसा कर रहे थे। यहाँ पर डेविल का कार्ड और साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये दोनों कार्ड्स ना दो चीजें बताते हैं। एक तो ये है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ एक रिश्ता क्रिएट किया झूठ के ऊपर। यू नो कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नींव एक रिश्ते की झूठ के ऊपर रखते हैं। उनको पता होता है कि आप शायद एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां इमोशनली बहुत ज्यादा वनरेबल हो सकते हो या इमोशनली वीक हो सकते हो, इसी चीज का फायदा उन्होंने उठाया। आप एक ओपन बुक की तरह अपनी लाइफ की हर एक चीज इनके सामने रखते गए, और इनके लिए वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो गया, क्योंकि इनको पता था कि किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना चाहिए और किस तरीके से आपका बेवकूफ बनाना चाहिए। आपने कभी भी सोचा नहीं था कि ये लोग इतने ज्यादा मैनिपुलेटिव कंपल्सिव लायर्स हो सकते हैं, जिनका दिमाग इतना ज्यादा ईविल है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सामने वाले के लिए सिर्फ एक नुकसान करना, उनको झूठ बोलना और बात बात पर उनको एहसास दिलाना कि ये इनकी लाइफ में कितने मायने रखते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके इमोशंस का फायदा उठा के आपके फाइनेंसेस का भी बहुत फायदा उठाया। आपसे कभी ना कभी धीरे धीरे किसी भी तरीके से पैसे लिए हैं, फाइनेंसेस आपके लिए हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा चीट किया, और आप भी बहुत ज्यादा दिल से इनको हेल्प करते रहे, बट आपको कभी नहीं पता लगा कि इनके मन में, इनके दिमाग में कौन से ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं और ये किस तरीके से आपको चीट कर रहे हैं। एंड यस, ये वाली एनर्जीज इनको भी मालूम है कि आपसे बहुत इजीली इन्होंने बहुत कुछ लिया जहां पर आपको कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन डिवाइन भी अपने तरीकों से इनकी सब सच्चाइयां सामने लेकर आते हैं। आज इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपके साथ कमिटेड होने के बावजूद किसी और के साथ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में होना, रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व होना, जबकि आपको कभी भी इन्होंने इस चीज का एहसास होने नहीं दिया। आपको वही प्यार, वही केयर, कंसर्न दिखाते रहे, अपने आप को बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, बैलेंस्ड इमेज जो इन्होंने क्रिएट करी थी, आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये आपके पीठ पीछे ऐसे काम कर रहे हैं। बहुत सारी गलत आदतें इनकी हो सकती हैं जिन पर इन्होंने हमेशा से पर्दा डाला या आपसे छुपाया, लेकिन जैसे ही ये चीजें आपके सामने आई हैं, अब पहला रिएक्शन इनका ये है कि गुस्से में लाल हो जाना, अग्रेशन दिखा देना, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना, कुछ ऐसी चीजें थी जो ये डेफिनेटली करने की कोशिश कर रहे थे।
क्योंकि जब तक इनके झूठ काम कर रहे थे तब तक इनकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन, बहुत सारी स्टेबिलिटी इनको दिखाई दे रही थी। इनको ऐसे लग रहा था कि जो चीज़ें इनको चाहिए बिल्कुल उसी हिसाब से चल रही हैं, बिकॉज कभी भी इन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि आपके सामने इनकी कोई भी सच्चाई आएगी। लेकिन ये सारी सेलिब्रेशन इनकी लाइफ में सिर्फ तब तक चल रही थी जब तक इनके झूठ काम कर रहे थे। जैसे इनके झूठ सामने आए, सडनली इन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन फील करना और साथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करना, बिकॉज इस चीज़ के लिए शायद ये प्रिपेयर्ड नहीं थे। सडनली जब आपके सामने चीज़ें आई, आपने इनके सामने वो चीज़ें रखी हैं, इनमें से बहुत सारे लोग रात भर जागना, यू नो बहुत सारा ओवरबर्डन ले लेना और सडनली इनका दिमाग इतने शातिर तरीके से काम करना कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर भी इनको पता है कि इनके झूठ सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो प्यार से चीज़ें रखना, जहाँ पर वापस से आपके इमोशनली मैनिपुलेट करना, अपने आप को किसी ना किसी तरीके की विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना, डिटैच कर लेना बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, या फिर कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन सामने रखना जहाँ पर आप कन्विंस हो जाओ कि जो इन्होंने किया वहाँ पर आप ही की गलती थी। हर चीज़ का ब्लेम गेम करना, आपको ये ऊपर स्ट्रेस डाल देना, ये इनकी एनर्जीज में बहुत क्लियरली दिखाई देता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील करने के बाद वहीं पर इनकी एनर्जीज कंप्लीटली स्टॉप हो गई। बिकॉज देखो, हर एक का ना अलग अलग तरीके का रिएक्शन होता है, लेकिन जो कंपल्सिव लायर्स होते हैं ना, रुक कर सोचते ज़रूर है कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, जहाँ पर आपके उसी ट्रस्ट को, आपके उसी कॉन्फिडेंस को जो इनके अंदर आप रखते रहे हो, कि कैसे गेन करना है। अब ये चीज़ें यहाँ पर दो चीज़ें और इंडिकेट होती हैं इन कार्ड से, ओके। जहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोनों के दोनों कार्ड्स एक चीज़ को बताते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोगों की ये जो फाइनेंशियल आदतें थी ना, जहाँ पर आपसे पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा फायदा इनका हो रहा था, आज कहीं ना कहीं वो चीज़ें रुक गई हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको फाइनेंसेस देना बंद कर दिया, इनको पैसे देना बंद कर दिया। नो मैटर आपके साथ रिश्ते में ये कैसे हैं, बिकॉज आपने इनकी रियल साइड को देखा है। यहाँ पर मून की एनर्जीज और डेविल की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि इनके इंटेंशंस कभी भी सही नहीं थे। ये चाहते थे कि आपको किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करके आपसे वो फायदे उठाए जाएं, क्योंकि आपकी इनोसेंस को इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया। आज इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी ना किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं भी दूर दूर तक इनको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अगर ये आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, आपने वही चीज़ इनसे कट कर दी। बहुत अलग अलग तरीके के इनके रिएक्शंस रहे हैं, अपने आप को जैसे मैंने कहा विक्टिम मेंटालिटी तो दिखाने ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के सामने अब अपनी इमेज को करेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के सामने जाकर अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करना कि सारी गलती यहाँ पर आपकी है। इन्होंने अपनी तरफ से जो भी, क्योंकि झूठ बोलना इनकी ऐसी आदत है, मे बी इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दूसरे लोगों को भी ना इनकी एक रियल साइड दिख रही है, क्योंकि जब आपने बताने की कोशिश करी थी लोगों को कि इनकी रियल साइड क्या है, शायद किसी ने आपकी बात का कोई भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि इन्होंने लोगों की नज़रों में अपनी इमेज ऐसी सेट करके रखी थी जैसे कि ये तो डिवाइन ब्लेसिंग है सबकी लाइफ में। अपने आप को एक ऐसे तरीके से प्रोजेक्ट करना जहाँ पर सब लोगों के लिए ये एक शुभ चिंतक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए फिक्र करते हैं। पूरे गेम इन्होंने ऐसी पलटी है जहाँ पर ब्लेम आपके ऊपर तो डाला ही, लेकिन लोगों की नज़रों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने पोर्ट्रे करी जहाँ गलती आपकी है। आप में से बहुत सारे लोगों के खुद के कैरेक्टर के ऊपर भी पीठ पीछे कुछ गॉसिप करना, कुछ रूमर्स उड़ाना, ताकि अपने आप को सच प्रूव कर सके, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्टेट में पहुँचे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कट ऑफ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज इनकी लो हैं, क्योंकि अब इनको समझ में आ चुका है कि आप इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आओगे। वो जो ट्रस्ट आपका टूटा है, कहीं ना कहीं इनको भी समझ में आ चुका है दैट यू हैव बिकम मोर वाइजर, मोर मैच्योर, और ये चीज़ें इनकी आप क्लियरली देख सकते हो। अलग अलग तरीके के यहाँ पर रिएक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, विक्टिम मेंटालिटी में अपने आप को दिखाना, लोगों के सामने जा जाकर अपनी सच्चाई को सामने रखना, और एक तरीके से आपको थ्रेटन करके आपके ऊपर दबाव डालना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अपने आप को सच प्रूव करना इनका सबसे बड़ा एक कहते हैं ना कि एजेंडा अब ये है
कि कैसे अपनी इमेज को वापस सुधारा जाए, कैसे प्रैक्टिकली शातिर दिमाग के साथ प्लानिंग करके कुछ ऐसी चीजें कही जाए जहां पर आप इनके झूठ को वापस से सच मानने लग जाओ। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका एक रिपीटेड पैटर्न ये रहा है और ये चीज बहुत इजीली इनके लिए बहुत लंबे समय तक काम भी करती रही। इनमें से कुछ लोग हैं जो कम्प्लीटली साइलेंट हो जाएंगे। अब जैसे ही आपने इनके सामने उनकी सच्चाई ला के रखी, ये कुछ आंसर देंगे ही नहीं। ओके, एक रिएक्शन इनका ये भी है जहां पर साइलेंस रखो कि सामने वाले को किसी भी तरीके की एक्सप्लेनेशन मत दो, किसी भी तरीके से कुछ समझाने की कोशिश मत करो, बिकॉज ये कोई भी चीज को एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहते। बिकॉज अलग अलग तरीके का रिएक्शन होता है जब किसी के झूठ सामने आते हैं ना। कुछ लोग विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। कुछ लोगों के एंगर, अग्रेशन, ये सब सामने आते हैं। कुछ लोगों की आदत है कि वॉक अवे कर लो, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट दो जहां पर आपको किसी भी तरीके का क्लोजर ना मिले। और कई कई लोग ऐसे होते हैं जो एक झूठ के ऊपर एक और झूठ बोलते हैं। यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनमें से कुछ लोग हैं जो आपको सडनली एक नो कांटेक्ट में डाल देना, आपके साथ रिश्ता खत्म कर देना। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो चीजें आपको करनी चाहिए थी इनके साथ, कहीं ना कहीं ये पहल इन्होंने करी। ये नहीं चाहते थे कि आप किसी भी तरीके से इनसे कोई भी सवाल करें, क्योंकि अपने आप को बहुत ही ज्यादा सबसे ऊपर समझना, अपना पावर सबके ऊपर डालना, थ्रेटन करना, लोगों के ऊपर अपनी ईगो, अपना पावर जिस तरीके से इन्होंने रखा है, वहां पर एक ऐसी अथॉरिटी अपने लिए क्रिएट करी कि सामने वाला कुछ भी इनसे पूछ ना सके। एंड यस, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपने देखा कि इन लोगों में एक ऐसा बदलाव आया है। जो साइड आपने इनकी देखी थी, आपको ऐसे लगता है कि वो तो ये है ही नहीं। एंड ट्रूली सो, बिकॉज यहाँ पर मून की एनर्जीज भी निकली हैं। दिखाया कुछ और, निकले कुछ और। एंड दैट इज वाई इनको ऐसे लगता है कि ये आंसरेबल है ही नहीं। और आप कौन होते हो इनसे पूछने वाले, या फिर किस तरीके से आप जस्टिफिकेशन कोई मांग रहे हो। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जीज इन लोगों की यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं और क्या क्या रिएक्शंस इनके हैं, क्या सोच रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि अपना स्ट्रेंथ आपके ऊपर आजमाना इनका सबसे इजी पैंतरा है, जहां पर इतनी स्ट्रांगली ये आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं कि कई बार आपका कुछ कहना इनको एक डिफरेंट जोन में इनको ले जाता है। आपने ऐसी इनकी साइड कभी पहले देखी नहीं। यस, आपको पता था कि ये इगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन इतने ज्यादा कंट्रोल करने वाले नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ ये पर्सन है जो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इनसे कोई कुछ क्वेश्चन करे। आपको इन्होंने कभी भी कुछ समझा ही नहीं। इनको लगा कि आप इतने ज्यादा वीक पर्सन हैं, या जो जिनके ऊपर बहुत सारा दबाव डाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते रहे। और फिर ब्लेम गेम करने में तो ये सबसे माहिर है। ये बहुत ही ज्यादा तेज शातिर दिमाग के इंसान हैं, जिनको पता है कि जो भी गलती इन्होंने करी है किसी तरीके से ट्विस्ट कर कर आपके ऊपर डाल दी जाए। तो अलग अलग तरीके के इनके रिएक्शंस रहे हैं। बहुत ही ज्यादा चार्मिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, जो लोगों के सामने एक ऐसी अपनी एनर्जी दिखाते हैं, गो गेटर एटीट्यूड दिखाते हैं। इनमें से कुछ लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता कि इनके कितने झूठ पकड़े जा रहे हैं, बिकॉज ये एक अपनी ही वर्ल्ड में रहते हैं। इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो चीजें बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। ये आगे ही बढ़ते रहते हैं अपनी लाइफ में इसी झूठ के सहारे से। ना सिर्फ आपको, लेकिन बहुत सारे और लोगों का भी इन्होंने बेवकूफ बनाया, बिकॉज ये इनका एक इंट्रिंसिक नेचर हो सकता है, एक रिपीटेड पैटर्न हो सकता है, जिसको ये कभी अपनी लाइफ में इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो यस, ये चीजें जो हैं हमेशा तैयार रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। इनको बहुत सारी फाइनल चीजों का एक शौक हो सकता है, लेकिन इनको भी पता है कि अगर ये किसी भी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, वहां से किसी ना किसी तरीके से निकलने का एक रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। डिवाइन भी आपको इन लोगों की सच्चाई इसलिए बताना चाहते थे क्योंकि शायद बहुत लंबे समय से आप इन लोगों के साथ इतना ज्यादा स्टक रहे हो, और कुछ चीजें कभी जब रेड फ्लैग्स दिखते भी हैं, तब आपका जो दिल है वो मानने को कभी भी तैयार ही नहीं था कि ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। बहुत सारा स्ट्रेस एंजाइटी इनकी लाइफ में है, जैसे कि आप देख सकते हो 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में भी ये क्लियरली एनर्जीज निकल कर आई हैं। लेकिन अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है।
ये कभी भी किसी सिचुएशन में ज्यादा देर तक स्टक नहीं रहते। आज शायद बहुत ज्यादा फाइनेंशियली चीजें इनके लिए खराब चल रही हैं, आपके साथ कंप्लीटली अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं, या फिर आपने पहल करी है इनसे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करने की, दूर जाने की, लेकिन इन लोगों को किसी भी चीज का असर नहीं पड़ता। लेकिन दिखाएंगे इस तरीके से कि कितना ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, बिकॉज कुछ लोगों की एनर्जीज ये भी हैं। देखो, अलग अलग तरीके की एनर्जीज निकल कर आती हैं जब हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। हर एक इंसान का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, विक्टिम मेंटालिटी, कुछ लोग थ्रेटन, कुछ लोग वॉक अवे कर लेंगे, कुछ लोग ईगो अग्रेशन दिखाएंगे, और कुछ लोग आपसे इतना दूर चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये दो कार्ड्स, एम्परर की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ये इंसान हो सकते हैं कि आपको कुछ बोलने से पहले भी 2 बार सोचना पड़ता है, जबकि आपको पता है कि आप सही हो। लेकिन ये अपनी गलती कभी भी मानने वाले नहीं हैं, ये कभी भी एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। डीप डाउन बहुत एंग्जाइटी, बहुत बर्डन, बहुत स्ट्रेस होगा, स्लीपलेस नाइट्स भी होंगी, लेकिन पोर्ट्रे अपने आप को ऐसे करेंगे जैसे कि इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इनसे ज़्यादा सच कोई बोलता ही नहीं। एंड दैट इज वाई कई बार आप भी एक कंफ्यूजन में चले जाते हो कि वाकई क्या मैंने जो इनसे पूछा है क्या वो सच है कि नहीं, क्या वाकई, बिकॉज आपको ना एक सेल्फ डाउट में डालना इनका एक बहुत इजी तरीका है। इनको पता है कि आप इजीली एक सेल्फ डाउट में आ सकते हो अपने प्रेशर, अपनी ईगो, अपने थ्रेटनिंग के तरीके से। एंगर, अग्रेशन इनका इतना ज्यादा है, देखो बेसिकली तो पांव तले जमीन खिसक गई। दैट इज वाई यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला, लेकिन दिखाएंगे नहीं। दिखाने के लिए अपने आप को हमेशा ऐसे दिखाएंगे कि चट्टान की तरह मजबूत है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन पूरी तरीके से इनकी नींव हिली हुई है। यहाँ पर ये कार्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोग हैं जो अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं, या फिर मैटर ऑफ फैक्ट की तरह कहते हैं कि यस ये चीजें हैं। अब आप अगर इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं किसी भी तरीके से, तो ये उसी चीज का और भी ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो यस, ये अलग अलग तरीके से आपसे झूठ बोलना, वो बहुत सारे डिसेप्शन, धोखे देना, ईवल माइंड इनका होना, मे बी कमिटमेंट ऐसी करी है जहां पर आपको इन्होंने कभी अपने बारे में सच बताया नहीं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही ज्यादा अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे इनकी लाइफ में इतने ज्यादा दुख दर्द चल रहे हैं, इनकी लाइफ में हर चीज इतनी खराब चल रही है, बिकॉज इमोशनली वनरेबल आप हो सकते हो और इनके ट्रैप में फंस जाओ। लेकिन ये नहीं जानते कि अब आप भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो, आपके सामने सच्चाई आई, दिल बहुत ज़्यादा टूटा, अपसेट एनर्जीज में आप बहुत ज़्यादा गए। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत सारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन में भी चले गए, बिकॉज इन लोगों से ये चीज़ की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा ड्यूअल फेस्ड ये पर्सन हो सकते हैं। और साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैंने बताया, कि किसी एक रिश्ते को स्टार्ट करने से पहले कभी आपको इन्होंने सच बताया ही नहीं। क्या इनकी आदतें हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है, मे बी कुछ और ऐसे झूठ बोले हैं और उसी झूठ के बेसिस पे एक रिश्ते को स्टार्ट किया। और कोई भी रिश्ता झूठ की नींव पर ज्यादा देर टिक नहीं सकता। आपकी इनोसेंस, आपका प्यार, आपका लगाव, आपका 100% किसी के लिए करना डिवाइन काफी लंबे समय से देख रहे थे। एंड दैट इज वाई प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी हमारे सामने किसी भी इंसान का झूठ आता है, उनका सच हमें पता लगता है, वो इसलिए होता है क्योंकि लॉन्ग रन में इससे ज्यादा नुकसान आप अपना कर सकते थे और लंबे समय तक कुछ ऐसे लोगों को अपनी एनर्जीज देते रहते, वो विच वॉज अ कंप्लीट वेस्ट। आज ये अलग अलग तरीके से स्टक हैं, फाइनेंसेस इनके रुके हुए हैं, लेकिन ये उन लोगों में से हैं जो कभी शायद सुधरेंगे नहीं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी एक ऐसे नार्सिसिस्ट या कंपल्सिव लायर के साथ हैं, उनको आपको मैनिपुलेट करना बहुत इजीली आता है। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखें, एक बाउंड्री सेट करें, इनकी बातों में ना आ जाएं। और अगर आपने इनके साथ रहना भी है तो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट बना के रहें, बिकॉज ये आपके इमोशंस के साथ किस तरीके से खेलना है ये भी चीज़ें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव कंपल्सिव लायर्स ये हैं, लेकिन आपके सामने डिवाइन ने इनकी सच्चाई इसलिए रखी ताकि आप अपने लिए कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट कर सके और इनके बहकावे में आगे ना आए। बहुत बड़े नुकसान से शायद आपको बचाया है। कुछ नुकसान जो आपका हुआ, एक कार्मिक पैटर्न था, एक कार्मिक डेट था, कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो आपको सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे इस लाइफ टाइम में। ओके, सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने जो रीडिंग आपको करके बताई है, शायद वो भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं या इनके साथ कैसे डील करना है। इमोशनली डिस्कनेक्ट करना, डिस्टेंसिंग करना कुछ ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए।
मैंने हमेशा से एक चीज में बिलीव रखा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अपने अंदर का वो कॉन्फिडेंस, उसमें बिलीव करके चलो, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखो, और जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए अपनी पूरी मेहनत उस तरफ लगाओ, ताकि आपको बहुत जल्दी वो चीजें मिलें जो इस चीज पर आप इतनी देर से मेहनत कर रहे हो। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ। जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हो आपको जल्द से जल्द मिलें, और ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग जो हैं जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाने का ये बेस्ट तरीका है, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहूंगी सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।